नमस्कार। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आज अकेले बैठे हुए थे तो मन में आया कि कुछ आप लोगों से चर्चा की जाए। और चर्चा का माध्यम यही वीडियो है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती है। और बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क होता है। आज इस दुनिया के भागम दौड़ में कहाँ कोई किसी से मिलता। मोबाइल का सहारा, दूर संचार के माध्यम से लोगों से चर्चाएं हो जाया करती हैं। कुछ हमारे ऐसे भी मित्र हैं जिनसे विगत 20-30 वर्षों से मुलाकात नहीं होती। पता ना वो कैसे होंगे देखने में, लेकिन मोबाइल के माध्यम से बात होती है तो लगता है कि वही 30 वर्ष पहले का वो मित्र है। और जिस प्रकार से 30 वर्ष पहले हम लोगों का मन, मस्तिष्क, ये शरीर था, वही उनका एक चित्र मन में हमेशा आता रहता है। लेकिन जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। इस जीवन में क्या कब हो जाए कुछ नहीं पता। और जो लोग जान गए कि जीवन में ये घटनाएं कब और कैसे होंगी, वे लोग बड़े कम संख्या में हैं लोग, लेकिन उनके विषय में बहुत लोगों को पता नहीं है। और जिन लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, तो ईश्वर की बनाई हुई ये रचना, ये संसार, ये भवसागर, ये प्रकृति उनको बहुत जल्दी अपने में समाहित कर लेती है, अपने पास उनको बुला लेती है और अपने में मिला देती है। दोस्तों, हमने देखा है कि इस धरा पर एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन किसी का जीवन बड़े शानदार तरीके से चलता है और किसी का जीवन बड़े संघर्षपूर्ण हो जाता है। और इसका कारण क्या है, यह विचारणीय विषय है, शोध का विषय है। और इस पर तमाम हमारे रिसर्चर आज शोध कर रहे हैं कि एक ही समय पर, एक ही घड़ी में, एक ही पल में दो मनुष्यों का जन्म होता है, दो बालकों का जन्म होता है। तो एक का जीवन संघर्ष से भर जाता है, जीवन में बड़ी तकलीफ़ें आती हैं, उसके जीवन में बड़ा तनाव रहता है। और एक का जीवन बड़ा आराम से, फ्लेक्सिबल तरीके से उसका जीवन चलता है। जीवन की सारी सुख सुविधाएँ उसको प्राप्त हो जाती हैं। आखिर क्या कारण है? विद्वानों ने इसका उदाहरण दिया कि एक जानवर के 2-3 संतान होते हैं, 4 संतान होते हैं, और एक ही समय, एक ही टाइम पर उनका जन्म होता है। तो एक का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से किसी अच्छे घर में होता है, और उसी के साथ पैदा हुआ है जो उसका भाई होता है या उसकी बहन होती है, वह इधर उधर संघर्षों में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन इस पर हमारे कुछ ऋषि मनुष्यों ने प्रकाश डाला और तमाम उन्होंने अपने मत को, उन्होंने लिखित रूप से, अपने शोध को लिखित रूप से उन्होंने
हमको दिया, समाज को दिया। बहुत सी उनकी लिखी हुई चीज़ें जो किसी ज़माने में भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं वो विलुप्त हो गई, लेकिन बहुत सी चीज़ें आज लिपिबद्ध है और हमको किताबों से और गुरुओं के माध्यम से वो हमको प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए किसी के विषय में बहुत कुछ अगर हम ज्योतिष के माध्यम से अगर हम उसका अध्ययन करते हैं उनके जीवन पर, तो बहुत कुछ उनके जीवन के विषय में हमको प्राप्त हो जाता है। बहुत लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि एक ही टाइम पर यहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है और उसी टाइम पर वह दिल्ली में जन्म लेता है, तो आखिर दोनों के जीवन में अंतर क्यों हो जाता है? तो हमारे ऋषि संतों ने कहा कि जो दिल्ली का अक्षांश देशांतर, जो सूर्योदय और जो जनपद जहाँ पर आप हैं, देवरिया हो, गोरखपुर हो, आप रांची में हो, पटना में हो, तो उसमें अंतर आ जाता है। इसलिए जन्मांग चक्र, ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की डिग्री में अंतर हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा अलग हो जाता है। और मैंने जो ज्योतिष के अध्ययन में जो मैंने पाया और जो मैंने रिसर्च किया कि जीवन में जो संघर्ष होता है वह कुछ आपके प्रारब्ध से ही आपके साथ आता है। आपके पूर्व जन्मों का जो कर्म है वह आपको इस जन्म में भी आपका पीछा करता रहता है और इसलिए आप तमाम अपने प्रारब्ध के कर्मों का फल भी आप वर्तमान के जीवन में भोगते रहते हैं। और जो हमारे जीवन में ज्योतिष में जिन 9 ग्रहों का जो मुख्य रूप से जो 9 ग्रह हैं, उन्हीं 9 ग्रहों के ही चाल पर, उनके प्लेसमेंट पर हमारे ज्योतिषी आपके विषय में भविष्यवाणी करते हैं। और जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं मनुष्य के जीवन में, हम आपके हॉरोस्कोप यानी आपकी कुंडली को देखने के बाद हम आपके विषय में बताते हैं। लेकिन इतना तो मैं आपको पक्का बताता हूँ कि धरती पर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो किसी के विषय में 100% भविष्यवाणी करे। अगर वो 100% अगर उनका प्रेडिक्शन किसी मनुष्य के विषय में होता है तो वह ईश्वर के काम में दखलंदाजी करता है और वो बहुत दिनों तक धरती पर नहीं रह पाता। इसलिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर अच्छे हुए हैं लोग, किसी के विषय में 50 से 60% ही तक भविष्यवाणी वो कर ही पाते हैं। 100% तो किसी से हो ही नहीं पाता। लेकिन किसी के विषय में अगर हम 50%, 40% तक भी अगर हम उसके जीवन के विषय में अगर हम बताते हैं, तभी मनुष्य को हम कुछ मार्ग बता सकते हैं और उसके जीवन में जो परेशानियां आती हैं हम उसके निदान के लिए एक रास्ता भी बताते हैं। अगर समस्या है तो उसका निदान भी है। और समस्या का निदान के लिए हम ज्योतिष के माध्यम से हमको कुछ मार्ग बताते हैं, उनको हम पूजा पाठ बताते हैं, उनको हम कुछ टोटके बताते हैं, हम उनको कुछ मंत्र का जप बताते हैं। और ऐसा वो व्यक्ति करता है जीवन में, तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन होता है। और इसको हमने बहुत से लोगों पर प्रैक्टिकल करके हमने देखा है। अब जैसे कि किसी के जीवन में जो 2 हमारे मुख्य रूप से जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, राहु, केतु और शनि को भी हम
गुरु ग्रह की ही कैटेगरी में रखते हैं। अब राहु का अगर प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन में गोचर में आता है, दशा में आता है, अंतर्दशा में आता है, प्रत्यंतर दशा में आता है और उसके जीवन में, उसके कुंडली में राहु कारक न हो, अच्छे भाव में न बैठा हो, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कुछ समय के लिए संघर्ष आता है। वो राजा से रंक हो जाता है। अगर राहु का प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव है, सकारात्मक है, राहु अगर आपका मजबूत है, तो मैंने देखा है कि राहु प्लेनेट का उपाय करने पर जीवन में बहुत तरक्की होती है। और कई लोगों को मैंने राहु की पॉजिटिव होने पर रंग से राजा बनते हुए भी मैंने देखा है। तो साथियों, एक मेरा छोटा सा वीडियो रहा और अगले वीडियो में हम राहु प्लेनेट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। राहु ग्रह के विषय में हम चर्चा करेंगे और हम राहु को कैसे मजबूत करें और राहु के प्रभाव से हमारे जीवन में क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में होते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या उसका प्रभाव होता है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हम राहु को मजबूत करने के लिए या राहु को शांत करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। और तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।